4,32,000 4,32,000 वर्ष का कलयुग है जो अब चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। ये 4 युग है। चार 4,32,000 कलयुग के, 8,64,000 वर्ष द्वापर के, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग के और 17,28,000 वर्ष सतयुग के। ये जब चारों युग, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का। और उस ब्रह्मा जी की इस दिन की आयु के हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र है 100 वर्ष। लेकिन ब्रह्मा जी के इसी एक ही दिन में 14 बार तो इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन में 14 तो इंद्र चले जाते हैं और 14 बार मनु बदल जाते हैं। और इसी ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के अनेक अवतार हो जाते हैं। अष्टम मनवंतर में भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। वह कथा सुना रहे हैं। एक बार क्या हुआ, देवता भगवान की शरण में गए और कहने लगे, महाराज इन दैत्यों ने तो हमें दुखी कर रखा है। भगवान ने कहा, तुम्हारा रोज का झगड़ा है, एक काम करो, इस झगड़े को मिटाने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि तुम समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे तुम पी लो, बस, फिर तुम मरने वाले नहीं हो। महाराज ये समुद्र मंथन होगा कैसे, ये तो बड़ा काम है। बोले भैया बड़ा काम है तो इसमें तुम्हें अपने मौसी के भी मिलाने पड़ेंगे। तो मौसी मौसी के हैं ना, क्योंकि देवता अदिति के हैं और राक्षस दिति के हैं, पिता एक ही हैं दोनों के। तो फिर वो भी अमृत मांगेंगे। भगवान ने कहा उन्हें अमृत नहीं मिलेगा, अमृत तुमको ही मिलेगा, लेकिन अपने कार्य को बनाने के लिए तुम्हें उनके साथ संधि करनी पड़ेगी। देवता गए और दैत्यों के सामने ये बात रखी कि हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत जो निकलेगा दोनों दोनों आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगा मंथन? बोले द्रोणागिरि की मथानी बनाई जाएगी। तो दैत्य और देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा द्रोणागिरि पर्वत को लेकर के समुद्र में स्थापित करो, बांस की नाक की नेथी बनाओ। ठीक है, लेने के लिए जैसे ही द्रोणागिरि को गए तो जैसे ही पर्वत को उठाया, पर्वत गिर पड़ा, उसमें कितने दैत्य तो उसके नीचे दब करके मर गए। भगवान के पास गए दैत्य और देवता, उन्होंने भगवान से कहा। तब भगवान गरुड़ पर आए सवार होकर के और गरुड़ की पीठ पे ही उस द्रोणागिरि को रखा, मदराचल को, और मदराचल को लेकर के और फिर समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। बांस की नाग की नेथी बनाई और इस मदराचल से मंथन प्रारंभ हुआ। बांस की नाग की नेथी बना करके जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र जो है, समुद्र में ये मदराचल धंसने लगा। और जैसे ये मदराचल धंसने लगा और उसी समय दैत्यों ने कहा महाराज ये तो टिक ही नहीं रहा है। तो उसी समय भगवान कछुए का रूप धारण करके आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। और कछुआ बन करके आए और मदराचल को अपने पृष्ठ पर रख दिया और फिर मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष निकला। सबसे पहले कालकूट विष निकला। इसमें भगवान के अनेक अवतार हुए, जो समुद्र मंथन है। और इसी अष्टम मनवंतर में भगवान हरि का अवतार हुआ है।
तो उस अवतार की कथा सुना रहे हैं कि भगवान के कच्छप अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, और इसी अष्टम मनवंतर में भगवान हरि का अवतार हुआ है।